भारत संवाद यात्रा हमारे फतेहाबाद जिले हमारे टोहाना हल्के के समैन गांव में पहुंची है। लोगों को लाभ मिल सके अंतिम छोर पर जो परिवार बैठा है, जो सरकार की स्कीम से उससे वो वंचित ना रहे, उसके लिए ये यात्रा आई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के छोटे से गाँव की इसकी शुरुआत की और उनकी सोच है जो मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है, गाँव गाँव जाएगी और जो बिचौलिए थे उनको ख़त्म करने का काम किया है। जो ऑनलाइन सिस्टम, जो फैसिलिटी, चाहे आप परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बीपीएल कार्ड बनाने की बात हो, चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाने की, जिसमें 1,80,000 तक के परिवारों को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है और 1,80,000 से 3 लाख तक सिर्फ मात्र 1,500 रुपये देकर 5 लाख के लाभ की सुविधा वो सदस्य भी ले सकता है। चाहे हमारे किसानों को बागवानी की तरफ प्रोत्साहित करना हो, हॉर्टिकल्चर में उनको जागरूक होने की बात हो, मेडिकल हेल्थ चेकअप की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत अगर कोई परिवार बिना कनेक्शन और सिलेंडर के हैं उनको कनेक्शन और सिलेंडर देने की बात हो, अन्य और जो हमारे विभाग आपने देखे होंगे जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच की बात हो, लोगों को अवेयर करना और जो त्रुटियां अगर कहीं कुछ खामियां हैं उनको जनता के बीच में जाकर उनको ठीक करना, इस यात्रा का मकसद है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं जनहित के लिए हमारी सरकार ने किया है और लोगों को इसका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये हम सब चुने लोगों ने, चाहे हमारी पीआरआई की हमारी पंचायतें हैं, हमारी ब्लॉक समितियां हैं, जिला परिषद हैं, या हम आम नागरिक हैं, या बतौर विधायक आज मेरी ड्यूटी है और विधायकों की ड्यूटी, हम सब मिलकर लोगों को जो सरकार की योजना, परियोजना और स्कीम्स हैं उनका लाभ दें, ये हमने सुनिश्चित करना है। गाँव की तरक्की नहीं चाहते, राजनीति करें, इस देश के संविधान ने उनको हक दिया है, लेकिन नेगेटिव राजनीति कभी भी आगे नहीं बढ़ी। पॉजिटिव सोच के साथ आए, देश के संविधान ने आपको पूरा हक दिया है, लेकिन गांव की अगर ये डेवलपमेंट आप रोक रहे हैं, ग्रोथ रोक रहे हैं, ये गांव आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज 50 साल पुरानी पानी की मांग थी, 17 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत हमने समैन को लाके देने का काम किया है। कार्य प्रगति पर टेंडर हो चुका है, सीधा भाखड़ा से समैन गाँव जुड़ेगा, जो एक पुरानी मांग मैं कह सकता हूँ 30-40 साल पुरानी मांग थी। जोड़ों का बिल्कुल गांव के अंदर बदबू थी, आज तीनों चारों साइड के आप देखोगे हमारे पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ग्रे वाटर वेस्टमेंट स्कीम के तहत तीनों चारों जोड़ों का काम समैन में चला हुआ है। अन्य कम्युनिटी सेंटर पुराना बना होता है, उसका रेनोवेशन का बजट हमने पास करके देने का काम किया है। मनरेगा के तहत बहुत से कार्य होने हैं जिनके प्रस्ताव नहीं दिए जा रहे। यहाँ पर पीआरआई का फंड पड़ा हुआ है, जो इस टाइप की पंचायतें हैं जिन्होंने खर्च नहीं किया, सरकार उनका संज्ञान भी लेगी। 2.5 करोड़ रुपये आज समैन गांव के खाते में है, जिससे समैन गांव का विकास हो सकता है और महाग्राम पंचायत में हमारा समैन गांव आता है। इसके लिए जो सरकार की तरफ से स्कीम्स है उसका बहुत बड़ा लाभ आज गांव के पंचायत ग्रामवासियों को लेकर दे सकती थी। कहीं न कहीं उसमें रोड़ा अटकाने का, रुकावट डालने की जो मंशा है, मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि पॉजिटिव राजनीति करें और गाँव की डेवलपमेंट करें। गाँव का विकास आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। प्लांटेड से लोग हैं, पहले भी आपने देखा होगा। आज अगर गांव कहीं पीछे है, ऐसी मानसिकता के लोगों की वजह से आज समैन गांव, पहले भी मैं कह सकता हूँ, हो सकता है पहले वाले में भी कोशिश की हो या ना की हो, उस पर तो मैं कोई नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ। मैं पहले दिन भी मैंने बड़े बड़े जो हमारे गाँव के मुखिया हैं, मैं खुद उनके पास भी आया, बार बार मैंने बुला के भी कहा कि आप इस एक न्यू टोहाना समैन बन सकता था। और जो महाग्राम पंचायत के जो लिए सरकार की जो स्कीम्स है उनका लाभ आज सरकार में पंचायत को लेकर ग्रामवासियों को देना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से विधायक के साथ साथ आज मैं विकास और पंचायत मंत्री भी हूँ। आज अगर कहीं हमारा कोई गांव डेवलपमेंट में पीछे रहता है तो उस गांव की जनता जो पीछे रखने वाले हैं उनसे जवाब जरूर मांगेगी। मनाना उसको होता है जो मानना चाहता हो। कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो आदत से मजबूर लोग हैं, हम उनको सम्मान भी दे रहे हैं, पहले दिन से उनका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। कुछ काम उन्होंने अपने जरिए करवाए, हमने बार बार फोन पे भी उनके मैसेज दिलवाने का काम किया, उनको सरकारी तंत्र के माध्यम से भी बुलवा कर समझवाने का काम किया, उनको थोड़ी सी जो कार्रवाई बनती है 1-2 नोटिस दिलवाने का भी हमने काम किया। भाई आप काम कीजिए, गांव की ग्रोथ नहीं रोक सकते, सरकार इस पर कड़ा कदम, कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन मैं फिर बार बार अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी राजनीति करें, लेकिन गाँव के विकास को अपने पैरों तले कुचल के ऐसी राजनीति आपको गवारा नहीं आएगी। ये गांव का हर निवासी आपसे इस बात का हिसाब मांगेगा, जवाब मांगेगा, और वो आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। है और देवेंद्र सिंह बबली अपने काम से, अपने कर्म की पूजा करता है, कभी पीछे नहीं हटता। मैं द्वेष भावना की राजनीति नहीं करता।
मैं डेवलपमेंट की राजनीति करता हूँ, प्रगति की राजनीति करता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करता हूँ, सबको सम्मान देने की राजनीति करता हूँ और सबको आगे बढ़ाने की राजनीति करता हूँ। और राजनीति को सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए मैं आया हूँ। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ और पूरा हल्का का आशीर्वाद आज मेरे साथ है। इक्का दुक्का लोग हर जगह होते, राम राज में भी थे, आज तो होंगे ही। जब आज तो कलयुग चल रहा है, जब राम राज था तब भी ऐसे ऐसे लोग सृष्टि बनी तब से चलते आए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कामों के अंदर गतिरोध लगाने का काम किया। लेकिन जो विकास है वो ज़्यादा दिन रुकता नहीं, वो आगे बढ़ेगा। हल्का टोहाना बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश बढ़ेगा और समैन भी बढ़ेगा।